Hello everyone, this is Mansi from evidhyati.in. Now we are starting with question number 2, exercise 3.6. So, in this question we have, what is the HCF of two consecutive? A part is numbers. HCF क्या होता है? Highest common factor. सबसे पहले हमसे पूछा है two consecutive numbers का highest common factor क्या होगा? इसमें हम कोई भी example ले सकते हैं. जैसे अगर मैं लेती हूँ, let's take number 14 and 15. अब 14 और 15 के अपने अलग अलग फैक्टर्स होंगे, लाइक ये है, इसका फैक्टर होगा 2 and 7 बिकॉज 2 into 7 is 14. सिमिलरली 15 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 into 3 विच मीन्स 5 और 3 15 के फैक्टर्स हो गए. अब यहाँ भी कॉमन कुछ भी नहीं है, ऐसे आप कोई भी नंबर लोगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक नंबर है, तो मीन्स ये सिर्फ 1 के टेबल में ही आ सकते हो और किसी भी टेबल में साथ में दो नंबर्स नहीं आ सकते, तो इनका HCF हमेशा 1 होगा. इफ यू टेक एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे तो उसका HCF हमेशा 1 ही होगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इवन नंबर्स. नाउ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. इवन नंबर्स का HCF होगा 2. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट सारे इवन नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं. आप उसको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लो, जैसे कि इफ आई टेक 6 and 8. So 6 के फैक्टर्स है 2 और 3. 8 के फैक्टर्स कैन बी 4, 2 एंड देन 4 आगे हो जाएगा 2 into 2. तो इसके बीच में कॉमन क्या आएगा? 2, राइट? ऐसी कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो, उसमें हमेशा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा अगर इवन है नंबर्स. ओके, मूविंग टू द थर्ड पार्ट विच इज ऑड नंबर्स. अगर आप लोगे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे कि इफ आई टेक, अगर मैं 3 ले रही हूं तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? 5. सो इन नंबर्स, ये तो खैर प्राइम नंबर्स है, इसके अलावा भी अगर कोई नंबर्स है जैसे इसको हम 13 और 15 कर देते हैं तो इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको, इनके कॉमन फैक्टर्स भी 1 ही होंगे. सो दिस मीन्स इफ वी फाइंड द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इट विल ऑलवेज बी 1. ओके, so this was question number 2. Now let's come to the next question.